बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए सुनते हैं हराम तरीके से कमाकर राह खुदा में खर्च करना कैसा। ये बीमारी भी काफ़ी आम हो गई है। लोग कमाते वक्त ये नहीं सोचते कि ये हराम है या हलाल, झूठ है या फरेब, मक्कारी, धोखेबाजी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, सूद व ब्याज और मज़दूरों की मजदूरी रोक रोक कर कमाते हैं और माल जमा कर लेते हैं और फिर राह खुदा में खर्च करने वाले सखी बनते हैं। खूब मज़े से खाते हैं और यारों दोस्तों को खिलाते हैं, मस्जिद, मदरसों और खानकाहों को भी देते हैं, मांगने वालों को भी दे देते हैं। ये हराम कमाकर राह खुदा में खर्च करने वाले ना हरगिज़ सखी हैं ना दीनदार, बल्कि बड़े बेवकूफ़ और नीरे अहमक हैं। हदीस पाक में है, हराम कमाई से सदका और खैरात कबूल नहीं। ये ऐसा ही है जैसे कोई बेवजह जानबूझकर किसी की आँख फोड़ दे और फिर पट्टी बांधकर उसे खुश करना चाहे। भाइयों, खूब याद रखो, असल नेकी और पहली दीनदारी नेक कामों में खर्च करना नहीं, बल्कि ईमानदारी के साथ कमाना है। जो हलाल तरीके और दयानतदारी से कमाता है और ज़्यादा राह खुदा में खर्च नहीं कर पाता, वे उससे लाखों दर्जा बेहतर है। जो बेरहमी के साथ हराम कमाकर इधर उधर बांटता फिरता है। इन हराम कमाने वालों, रिश्वतखोरों, बेईमानों, अमानत में खयानत करने वालों में ये भी देखा गया है कि कोई मदीना शरीफ जा रहा है और कोई अजमेर शरीफ और कोई कलियर शरीफ के चक्कर लगा रहा है। हालांकि हदीस शरीफ में है, हज़रत सैयदना माज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यमन का हाकिम व गवर्नर बनाकर भेजा, तो आप उनको रुखसत करने के लिए नसीहत फरमाते हुए उनकी सवारी के साथ साथ मदीना तैयबा से बाहर तक तशरीफ़ लाए। जब हुजूर वापस होने लगे तो फरमाया कि ये माज, इस साल के बाद जब तुम वापस आओगे तो मुझको नहीं पाओगे, बल्कि मेरी कब्र और मस्जिद को देखोगे। हज़रत माज ये सुनकर शिद्दते फिराक की वजह से रोने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में मेरे सबसे ज़्यादा करीब परहेजगार लोग हैं, चाहे वो कोई हो और कहीं भी हो। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमा दिया कि असल नेकी और दीनदारी और मोहब्बत, नज़दीकी और पास रहना और हाज़िरी नहीं, बल्कि परहेजगारी यानी बुरे कामों से बचना, अच्छे काम करना है, ख्वाह वो कहीं रह कर हो। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के ज़माने में थे, लेकिन कभी मुलाकात के लिए हाजिर ना हुए, मगर हुजूर को इतने पसंद थे कि उनसे मिलने और दुआएं मग़फ़िरत कराने की वसीयत सहाबा इकराम को फरमाई थी। एक हदीस शरीफ में है, तो हुजूर ने उनके बारे में तो यहाँ तक फरमा दिया कि मेरी उम्मत के एक शख्स की शफाअत में इतने लोग जन्नत में जाएंगे कि जितनी तादाद कबीलाए बनु तमीम के अफराद से भी ज़्यादा होगी। इस हदीस शरीफ की शरह में उलमा ने फरमाया कि उस शख्स से मुराद हज़रत सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इन अहादीस से खूब वाज़ेह हो गया कि असल मोहब्बत पास रहना नहीं, हाज़िरी व चक्कर लगाना नहीं, बल्कि वह काम करना है जिससे महबूब राज़ी हो। खुलासा यह है कि जो लोग नमाज और रोज़े व दीगर अहकाम शरा के पाबंद हैं, हराम कारियों और हराम कामों से बचते हैं, वो ख्वाह बुज़ुर्गों के मज़ारात पर बार बार हाज़िरी ना देते हों, वो उनसे बदरजाहा बेहतर और मोहब्बत करने वाले हों। जो खुदा व रसूल की नाफरमानी करते हैं, हराम खाते हैं और हराम खिलाते हैं, रात दिन गानों तमाशों, जुए शराब और लॉटरी सिनेमा में लगे रहते हैं, ख्वाह हर वक्त मज़ार पर ही पड़े रहते हों। अलबत्ता वो लोग जो हज़रात अंबिया इकराम और औलिया इज़ाम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, बेअदबी से बोलते हैं और उनकी बारगाहों में हाज़िरी को शिर्क व बिदअत करार देते हैं, उनके अक़ीदे इस्लामी नहीं, उनकी नमाज नहीं, उनके रोज़े नहीं, उनकी तिलावत कुरान नहीं, उनकी दीनदारी इत्तिबाए रसूल अनाम नहीं, बल्कि क्योंकि अदब ईमान की जान है
اور ویدب نام کا مسلمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔